हम बात करेंगे भारत की, ना इंडिया की ना हिंदुस्तान की, बस शुद्ध सनातन भारत की, जहाँ ज्ञान की अविरल गंगा बहती है, वेदों की पहली वाणी गूंजी है। ये देवों की तपोभूमि है, राम और कृष्ण की कर्मभूमि है। हम बात करेंगे उस भारत की जो हम सबकी मातृभूमि है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इतिहास यानी बीता हुआ कल, वो कल जब हम नहीं थे और जो थे वो आज नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में उठ सकता है वो ये कि उस समय की घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता, जब उस समय, उस स्थान, उस कालखंड में हम मौजूद ही नहीं थे, तो हमें कैसे पता कि उस समय क्या हुआ था। और इतिहास की जो पुस्तकें हमें पढ़ाई जाती हैं, उन्हें लिखने वाले भी उस काल में नहीं थे। तो फिर वो इतिहास जो हमें पढ़ाया जाता है, उसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी। दरअसल इतिहास 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो इतिहास जिसके बारे में हमें कुछ भी लिखित रूप में प्राप्त नहीं है, इसे प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा वो इतिहास जिसके बारे में हमें लिखे हुए शिलालेख यानी पत्थर या गुफाओं पर या फिर उस समय की मुद्राओं पर लिखी हुई सामग्री मिलती है। आप सोच सकते हैं कि ये हमें कैसे मिलते हैं। कई बार किसी जगह पर किसी भी काम के लिए, जैसे पानी की बोरिंग या मकान या फिर खेत में खुदाई के दौरान कुछ मिल जाए, लेकिन इस खुदाई में मिलने वाली वस्तुओं पर लिखी हुई स्क्रिप्ट या फिर रिटन रिकॉर्ड्स को हम डीकोड या डेसिफर नहीं कर पाए हैं, यानी समझ नहीं पाए हैं। इसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा है वो इतिहास जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है और जिसे हम समझ भी पा रहे हैं, और ये शुरू होता है सम्राट अशोक के काल से, फिर उसके बाद मुगल काल, सल्तनत काल और ब्रिटिश काल। तो आइए चलते हैं उस दौर में जिसका कोई इतिहास नहीं है। सुनते हैं उस कहानी को जो इस धरती की है, हमारी मातृभूमि की है, हमारे भारत की है। इस सृष्टि का ये वो दौर था जब ये सृष्टि आरंभ हुई थी। तब ना कोई मनुष्य था और ना ही कोई जीव था। अगर कुछ था तो वो सिर्फ धरती थी, और ये समय था आज से 400 करोड़ साल पहले। जी हाँ, यही है आज की हमारी इस धरती की उम्र, 400 करोड़ साल। और मानव की बात करें तो भारत में उसके पहले प्रमाण मिलते हैं लगभग 10 लाख साल पहले। कैसा था वो मानव? वो क्या खाता था? वो क्या पहनता था? वो कहाँ रहता था? ऐसे कितने ही सवाल मन में उठ रहे हैं ना। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वो हमारे जैसा नहीं था। हम सभी ने ऐसी कई बातें सुनी हैं कि हमारे पूर्वज बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला जैसे जीव थे। और चूंकि इस विषय में कोई लिखित या ऐतिहासिक प्रमाण या फिर साक्ष्य नहीं है, तो जिसे जो मानना है वो मान सकता है। लेकिन अगर साइंटिफिक एविडेंस की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आदि मानव या फिर प्रिमिटिव मैन होमो इरेक्टस स्पीशीज का था, और यही आगे चलकर आज का मानव बना, जिसको होमो सैपियंस कहते हैं। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा था, क्योंकि धरती के अधिकांश हिस्से पर सिर्फ बर्फ थी, और इसीलिए उसे आइस एज भी कहते हैं। उस समय के मानव के लिए जंगल ही उसका घर था। भूख लगती थी तो दूसरे जंगली जानवर उसका भोजन। सोचिए कितना मुश्किल था उसके लिए जीवन। सोच कर देखिए, उस समय से लेकर आज तक मानव ने कितना विकास किया है। वो जिज्ञासु था, वो मेहनती था, वो सोचता था और रोज सीखता था और आगे बढ़ता था। वो रोज नई नई खोजें करता गया और हमारे लिए नई राहें बनाता गया, जिन पर चलकर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसकी उन्नति, तरक्की और खोजों के आधार पर हम उस काल को 3 भागों में बांट सकते हैं: ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। कुछ लोग इसमें एक चौथी स्टेज भी जोड़ देते हैं, कॉपर एज। ओल्ड स्टोन एज, धरती का तापमान बहुत ही ठंडा, औजार के नाम पर पत्थर
जंगली जानवरों का भोजन, इधर से उधर भोजन की तलाश में भटकते रहना, रहने का कोई ठिकाना नहीं, पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं, लेकिन धीरे धीरे झुंड में रहना शुरू किया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खोज वो अनजाने में इस काल में कर चुका था, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होने वाली थी। क्या आप बता सकते हैं वो खोज क्या थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये मानव खेल खेल में पत्थर को रगड़ने से आग की खोज कर चुका था, लेकिन उसका उपयोग करना अभी नहीं सीख पाया था। मिडिल स्टोन एज, वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगा। भोजन तो शिकार करके ही करते थे, लेकिन इनके हथियार नुकीले होने लगे थे। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तरक्की इस समय के मानव ने हासिल की थी अपने रहन सहन में, वो ये कि वो जानवरों को पालने लगा था और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल भी करने लगा था। रहने के लिए गुफाएं तलाशने लगा था, लेकिन रहता नदी के आसपास ही था। बताइए क्यों? क्योंकि नदी के पास रहने से उसे दो फायदे थे। एक तो उसे पानी के लिए दूर दूर भटकना नहीं पड़ता था, दूसरा वो जानता था कि अन्य जानवर भी पानी पीने तो यहीं आएंगे, तो लगे हाथ उसके भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। है ना स्मार्ट? न्यू स्टोन एज, यहाँ तक आते आते मानव बहुत तरक्की कर चुका था। अपनी बुद्धि के बल पर वो लगातार विकास करता हुआ अपने जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाता जा रहा था। इस काल का मानव न सिर्फ गाय बैल जैसे जीव पालने लगा था, बल्कि खेती भी करने लगा था। जिस आग को वो खेल खेल में खोज चुका था, उसका उपयोग करना सीख चुका था, और अब वो पका हुआ भोजन खाने लगा था। चूंकि वो खेती करने लगा था, तो एक स्थान पर रहने भी लगा। कल तक गुफाओं में रहने वाला अब अपने लिए छोटे छोटे मिट्टी के मकान बनाने लगा। पहिए का आविष्कार कर चुका था। मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की कुल्हाड़ी और कपड़े बनाने में भी कामयाब हो चुका था। कॉपर एज, अब मानव पत्थर से आगे बढ़कर धातु यानी मेटल की खोज कर चुका था। पहली बार अब वो कॉपर और ब्रॉन्ज जैसे धातुओं का प्रयोग करने लगा था। खेती बाड़ी के साथ साथ छोटे छोटे मकानों के भीतर एक गांव के रूप में, एक सामाजिक संरचना के रूप में रहने लगा था। उसके बर्तन भी रंगीन होने लगे थे। इसी के साथ धार्मिक मान्यताएं भी विकसित होने लगी थी और वो पूजा करने लगा था। इनके प्रमाण आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अलग अलग रंगों से अलग अलग स्टोन एज की साइट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक साइट जो आपको एकदम अलग दिखाई दे रही है वो बहुत ही खास है। खास इसलिए कि इस जगह पर तीनों कालों के प्रमाण मिलते हैं। विश्व की अमूल्य धरोहर है भारत की यह जगह। भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं। ये प्राचीन गुफाएं उस काल की बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी से भरी पड़ी हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले की गई चित्रकला आज भी वैसी की वैसी है। जहां आज हमारी पेंटिंग्स कुछ ही सालों में खराब हो जाती हैं, ये इतने सालों के बाद भी वैसी की वैसी हैं। इनके रंग वैसे ही हैं, और रंगों के पीछे की वैज्ञानिकता तो वाकई में अचंभित करती है। दो रंगों के इस्तेमाल से की गई इन चित्रों में लाल रंग उन चित्रों के लिए प्रयोग किया गया है जिनमें वो मानव शिकार कर रहा है, और हरे रंग का प्रयोग उन चित्रों के लिए किया गया है जिनमें वो उत्सव मना रहा है। सोचिए उस मानव की कल्पना को कि आज भी लाल रंग हिंसा और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे थे हमारे पूर्वज, लेकिन ये यहीं नहीं रुके। सिंधु घाटी, सिनौली की लाड़ी की सभ्यताओं में मिलने वाले साक्ष्य पूरे विश्व के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इन स्थानों से मिलने वाले साक्ष्य पर केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन सभ्यताओं के साक्ष्य के रूप में सामने आने से अंग्रेजों के द्वारा परोसा गया इतिहास ध्वस्त होने वाला है। कैसे? ये अगली सीरीज में। और इसी प्रकार की अनोखी और दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी इस सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करने का मोटिवेशन मिलता रहे।